अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हामला औरत को मैंगोज़ खाने चाहिए या नहीं। जो ही ख़वातीन हामला होती हैं तो उन्हें अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें हर वक्त सुनना पड़ता है कि ये खाएं और ये न खाएं, क्योंकि ये औरत के लिए एक बहुत अहम दौर होता है और उन्हें ये वक्त बहुत एहतियात से गुजारना चाहिए ताकि बच्चा महफूज रहे। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि हमल के दौरान मैंगो खाना जिस्म की गर्मी में इजाफा करता है, लेकिन ये सच नहीं है। मैंगोज़ का एतदाल में इस्तेमाल माँ और बच्चा दोनों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह साबित नहीं होता। मैंगोज़ आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, पोटाशियम और फोलिक एसिड हासिल करने का एक रिच सोर्स है, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अहम न्यूट्रिएंट्स हैं। मैंगोज़ फाइबर हासिल करने का भी रिच सोर्स हैं। ये अच्छे निज़ाम हज़ाम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। फाइबर कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। ये एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। मैंगोज़ में बीटा कैरोटीन और विटामिन्स की मौजूदगी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। मैंगोज़ आयरन हासिल करने का एक अच्छा ज़रिया है, इसलिए ये ब्लड में हेमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंगोज़ में मौजूद विटामिन सी जिस्म में मुनासिब तरीके से आयरन जज़ब करने में मदद देता है। जो हामला ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं, उनके लिए मैंगोज़ मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप डेली एक मैंगो सुबह और एक मैंगो शाम को खाते हैं तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स काउंट में इजाफा कर सकते हैं और अनीमिया में कमी करने में मदद देते हैं। मैंगो में फोलिक एसिड की मौजूदगी हमल के दौरान बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की नशो-नुमा में मदद कर सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब्स में डिफेक्ट कॉमन है, लेकिन फोलिक एसिड की मौजूदगी से मैंगोज़ का इस्तेमाल इसको रोक सकता है। मैंगोज़ में विटामिन ए पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों की फॉर्मेशन में मदद देता है। विटामिन ए फेफड़ों, गुर्दों, आंखों और मुदाफ़ती निज़ाम की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। मैंगो मैग्नीशियम हासिल करने का एक एक्सीलेंट सोर्स है और मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर का एक कुदरती इलाज है। मैंगोज़ में मौजूद विटामिन B6 हमल के दौरान बच्चे के दिमाग और असाबी निज़ाम को फ़रोग़ देती है। विटामिन B6 नाउजिया और मॉर्निंग सिकनेस को भी कंट्रोल करता है। मैंगोज़ जब एतदाल में खाए जाते हैं तो ये माँ और बच्चा दोनों की सेहत के लिए सेफ़ होते हैं। हमल के दौरान मैंगोज़ न सिर्फ महफूज होते हैं बल्कि माहिरीन सेहत के तजवीज़ करदा भी हैं। मैंगोज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बच्चे की नशो-नुमा में मदद फराहम करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में खाने से मसला हो सकता है। मैंगोज़ कैलोरीज़ में हाई होते हैं, लिहाजा थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है तो ये एक अच्छा स्नैक साबित होते हैं, लेकिन दूसरी ग़िज़ाओं की तरह मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करने चाहिए। मैंगोज़ कुदरती तौर पर मीठे होते हैं। इनमें ज़्यादातर फलों की निस्बत ज़्यादा चीनी होती है। जब आपको मीठी चीज़ खाने की ख्वाहिश हो तो ये उसका अच्छा और सेहतमंद मुतबादिल है। अगर आप गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ या मोटापे का शिकार हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान मैंगोज़ खाने से अवॉइड करना चाहिए, और जब आप मैंगोज़ ख़रीदते हैं तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि ये केमिकल से पके हुए ना हों। मैंगोज़ को अच्छी तरह धोकर कपड़े से खुश्क करके इस्तेमाल करें ताकि जरासीम से अच्छी तरह पाक हो जाएं। मैंगोज़ खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंगोज़ खाने के बाद एक गिलास ठंडा दूध इस्तेमाल करें। अगर आप गर्म मिजाज भी हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा साबित होगा। इस तरह आप प्रेगनेंसी के दौरान मैंगो से मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।